नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और जिसके बारे में कुरान पाक में और बहुत सारी अहादीस में ज़िक्र किया गया है। एक हदीस सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से फरमाते हैं कि मैं तुमको एक ऐसा अमल बताऊं जिसको करने से मैं तुमको गवाही देता हूं कि तुम जन्नत में जाओगे। वो अमल क्या है जिससे हम जन्नत में जा सकते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान पे कंट्रोल। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। कोई ऐसी बात ना कहो जिससे किसी का दिल दुख जाए। अगर कोई बात नहीं है तो खामोश रहो, बिला वजह के ना बोलो। लेकिन दोस्तों, हम लोग इस बात पे अमल नहीं करते। हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जिनसे लोगों का दिल दुख जाता है। हम ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे लफ्ज़ निकाल देते हैं अपनी ज़ुबान से कि सामने वाले का जो है वो दिल चूर चूर हो जाता है, कट जाता है। इतनी तकलीफ़ पहुंचती है उसको कि वो अल्लाह की पनाह मांग लग जाता है। अल्लाह से कहता है, अल्लाह मुझे इस शख्स से बचा, इसकी ज़बान से बचा। आप सोचें, जब अल्लाह ताला किसी की मदद करेगा तो हमारा क्या हशर होगा, हमारे साथ क्या होगा? जब वो अल्लाह से मदद मांगेगा हमसे बचने के लिए, फिर हमको बचाने वाला कौन होगा? ये ज़बान हमको दोज़ख में भी ले जा सकती है और ये ज़बान हमको जन्नत में भी ले जा सकती है। क्यों ना हम इस ज़बान को कंट्रोल में रखें अपने, और बात वो करें जो नरम, जो अच्छी है, ताकि आप ज़िंदगी में भी और अपनी ज़िंदगी से जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज भी याद रखें, आपकी तारीफ़ करें। जब भी आपकी जिक्र हुआ, आपकी बात हो, तो अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करें, ना कि आपको वो बोले कि अच्छा वो चला गया, बहुत ही ऑल फॉल बकता था, बहुत ही बुरी बातें करता था, बहुत ही गंदी ज़बान थी उसकी, बदलिहाज था। ये ज़्यादा बेहतर है या वो आपकी तारीफ़ करे आपके पीछे, वो ज़्यादा बेहतर है? तो क्यों ना हम अपने लहजे को, अपनी ज़बान को नरम करें, नरम गोई से काम लें, अच्छे अल्फाज बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुलज़ुलाह के अंदर कि अगर तुम जब वापस आओगे, तुमको लौट कर वापस आना है, तो तुम्हारे सामने जो तुमने छोटे से ज़र्रा के बराबर भी अच्छे काम किए होंगे या ज़र्रा के बराबर बुरे काम किए होंगे, वो तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे। तो उस वक्त तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, और जो अमल हमने किया होगा, जो बात हमने ज़बान से निकाली होगी, वो सामने आ जाएगी। उससे कोशिश करें कि अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, फैमिली ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ नरमी से, अच्छी तरीके से बात करें, अच्छी ज़बान यूज़ करें, ताकि आपके बच्चे, आपके छोटे आपसे सीखें और वो भी वही रवैया इख्तियार करें अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ वही रवैया इख्तियार करें। क्योंकि आप जो भी करेंगे वो बाद में या तो आपके सामने आएगा या फिर आपके जो ख़ानदान वाले हैं या आपके बच्चे छोटे वो उससे सीखेंगे। हम जो भी बात करते हैं वो हमारे सामने लाजमी तौर पे आएगा, पलट के वापस आएगा, और उसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। या तो हमको उसके अच्छे हमने अल्फाज यूज़ किए हैं, अच्छी बातें की हैं, तो उनको हमको नेकी का हमको सवाब मिलेगा, उसको अजर मिलेगा उसको। लेकिन हमने अगर बुरे काम किए, बुरी बात की है, किसी का दिल दुखाया है, तो फिर उसका गुनाह भी हमको ही मिलेगा। दोस्तों, आज हम मिल के फैसला करते हैं कि हम नरमी से बात करेंगे, अच्छे अखलाक इख्तियार करेंगे, छोटों के साथ, बड़ों के साथ अच्छी बात करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि इसका सवाब आपको भी मिलता रहे। क्योंकि एक अच्छी बात अगर दूसरों तक पहुंचती है तो वो भी उस पर अमल करने की कोशिश करता है, और जब दूसरा कोशिश करेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।